एडीएचडी के पेशेंट्स के ब्रेन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण उनके अंदर में ये सिम्टम्स बार बार आते रहते हैं। तो हम लोग का ब्रेन कैसे काम करता है इसके ऊपर तो भाई साहब पूरा न्यूरोबायोलॉजी, यू कैन से द न्यूरोएनाटॉमी, न्यूरोफिजियोलॉजी, पूरा न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, साइकियाट्री, साइकोलॉजी, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। ठीक है, इवन दो लाइक मैं भी कभी कभी भुतला जाता हूँ, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई साहब इतना एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज है, इतना सब ब्रेन का। योगिक साइंस में बहुत ही लाइक मस्त बात ये है कि वो लोग दिमाग को ज़्यादा वैल्यू ही नहीं देते हैं। दे डोंट केयर अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग बिकॉज़ दे नो, they realize, they feel that thinking is just a, you can say the memory. It's not something कि आप कुछ extraordinary कर रहे हो, nothing. It's like you have the, you can say basically ingredients, आपके पास कुछ कुछ सामग्री है, आप उसको बार बार मिक्स कर करके अलग अलग तरह की रेसिपी बना रहे हो, and that is your thoughts, okay, that is your memory. तो आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके ब्रेन में वो चीज़ क्या हो रहा है, तो वो चीज़ स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, और उस मेमोरी से आपको डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं। तो भाई साहब आपके थॉट्स को मैं क्यों वैल्यू दूँ? ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आई एम सॉरी। इट्स लाइक अ योगिक टर्मिनोलॉजी, ओके? देयर आर सो मेनी फेमस योगिस, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द सद्गुरु, व्हेन यू गो एंड वॉच द पॉडकास्ट, उन्होंने डायरेक्टली एक ब्रेन एक्सपर्ट के सामने उन्होंने ये बताया है कि व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर इज हाउ यू आर राइट नाउ, व्हाट्स योर केमिस्ट्री, आप क्या फील कर रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, मैं उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। मैं इस चीज़ को वैल्यू नहीं देता हूँ कि भाई साहब आप क्या, आपके दिमाग में मतलब लाइक आप क्या बोल रहे हो, आपके थॉट पैटर्न में आप मुझे गाली दो, आई डोंट केयर। एंड इट्स लाइक इट्स ऑसम एटीट्यूड, इट्स ऑसम एटीट्यूड। आई विल बी ऑन दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट, बट अभी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन एक्चुअली इस डिजीज में होता है क्या हमारे ब्रेन के साथ। तो आपके पास दो तरह का, इस बीमारी के संबंध में आपको दो चीज़ आपके ब्रेन के बारे में समझना पड़ेगा। वो ये है, पहला ये है कि आपके ब्रेन में कुछ कुछ सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होते हैं जब आप कोई कुछ काम नहीं कर रहे होते हो, जब आपको कोई टेंशन नहीं होता है, कोई टास्क नहीं होता, यू आर लाइक सिंपली सिटिंग और लाइक सिंपली लाइंग ऑन द बेड, ओके। और उस टाइम पीरियड पे आपका वो सिस्टम वर्क करता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। मे बी लाइक सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द न्यूरो साइंस, तो आपको ये चीज़ वर्ड सब अच्छा लगेगा, फैसिनेट करेगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, सो उनको ये वर्ड्स डिस्टर्ब करेगा। सो आई विल ट्राई टू, इसको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही आम भाषा के बोलचाल में इसको मैं लाइक ब्रेक डाउन करूँ। तो पहला जो है वो पहला आपका है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ओके? दूसरा जो है आपका वो है टास्क नेटवर्क और टास्क मोड नेटवर्क। तो डिफ़ॉल्ट मोटर नेटवर्क क्या है? तो ये भाई साहब जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हो, आपको कोई प्रेशर नहीं होता है, तभी ये सिस्टम आपके ब्रेन में एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट रहता है, ठीक है? और दूसरा सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है टास्क मोड नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या करते हैं? तो बेसिकली ये आपके अनडिज़ायर्ड जो फीलिंग्स है, ठीक है? जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उस तरह के इम्पल्स को डाउन करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था इस बीमारी का एक लक्षण कि आदमी क्या होता है, तो आदमी सडनली स्टैंड अप खड़ा हो जाता है। नो मैटर वो किस मीटिंग में है, कितना सीवियर मीटिंग चल रहा है, कितना इमरजेंसी है, दे डोंट केयर, ओके, वो खड़ा हो जाते हैं। तो ये जो खड़ा होना है, ये टास्क नेटवर्क क्या करता है, इस फीलिंग को सप्रेस करता है। मैं अभी नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, ठीक है? टास्क नेटवर्क क्या करता है, तो ये खड़ा होने का बिहेवियर को कम करता है। कभी-कभी आप देखते होइएगा कि आप कोशिश करते हैं कि अपने गाल को ऐसे-ऐसे खुजलाएँ, बट सडनली आपको याद आता है कि वो सामने मेरा ये व्यक्ति बैठा है, इसको खराब लगेगा, तो बिहेवियर आप नहीं करते हैं। बट इस बीमारी में क्या होता है, तो ये बिहेवियर वो केयर ही नहीं करता सामने कौन बैठा है, डेस्क को पीटता है, अपना पाँव को हिलाता है, हिलता-डुलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? या बेसिकली द हाइपर एक्टिविटी, क्लिम्बिंग, स्मैशिंग ऑल द थिंग्स। लेकिन ये जो टास्क नेटवर्क है, ये नॉर्मल जब ये हेल्दी होता है तो क्या करता है, ये पेशेंट की इस फीलिंग सबको सप्रेस करके रखता है। और ये जो दोनों सिस्टम है, पहला जो मैंने बताया डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, और दूसरा जो मैंने बताया टास्क नेटवर्क, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में, ठीक है? और ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। मीन्स कि जब टास्क सिस्टम ओपन रहेगा आपका, तो आपका जो आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है, ये आपका आई मीन सप्रेस रहेगा। फिर जब आपका डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा तो आपका टास्क सिस्टम जो है वो सप्रेस रहेगा। मीन्स ये दोनों एंटी कोरिलेटेड है, ठीक है? ये दोनों एंटी, जैसे झूला को देखते हैं, एक बार एक ऊपर जाता है, एक बार एक ऊपर जाता है, एक बार एक ऊपर जाता है, फिर दूसरा नीचे, फिर दूसरा ऊपर, तो पहला नीचे, सीसॉ फैशन। तो इस तरह से आपका ये ब्रेन में ये मैकेनिज़्म होता रहता है। एडीएचडी के केस में क्या होता है, तो ये दोनों जो सिस्टम है, ये दोनों भाई साहब साथ-साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एब्नॉर्मल है।
अगर एक दूसरे के एंटी काम कर रहा है हमारे ब्रेन के अंदर में तो वो चीज़ इज़ कंसीडर्ड एज़ अ नॉर्मल। बट जब दोनों साथ-साथ ही काम करना स्टार्ट करते हैं, देन यू नो हैव लॉन्गर कि आप अपने इम्पल्स जो आ रहा था उसको आप सप्रेस कर पाए, आपको खड़ा होने का मन होगा, देयर इज़ नो नथिंग बैरियर, आप सीधा खड़ा हो जाइएगा। आपको स्क्रैच करने का मन होगा, आप सीधा स्क्रैच कर दीजिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप शांत रहते हैं तो आप शांत रहते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक आपका उस टाइम में डिफ़ॉल्ट नेटवर्क काम करना चाहिए कि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस फ़ील नहीं हो। बट इस मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पेशेंट को लगता है कि अंदर में कुछ मोटर चल रहा है, इंटरनल मोटर मोटर इज़ ऑलवेज़ गोइंग ऑन। उसे शांत रहने ही नहीं देता है। इसको तोड़ दूँगा, इसको फोड़ दूँगा, उसको फाड़ दूँगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये फीलिंग्स ये अगेन इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ अ पेशेंट, इट्स नेवर एवर अ फॉल्ट, इट्स समथिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका ब्रेन में ये चीज़ होता है। तो आपका टास्क नेटवर्क भी हेल्दी नहीं है, आपका डिफ़ॉल्ट में दोनों साथ-साथ ही काम करना स्टार्ट कर दिया। दे आर नॉट एंटी कोरिलेटेड। तो पेशेंट को ये सिम्पटम्स आ जाते हैं। हमारे बॉडी का सबसे खूबसूरत बात ये है भाई साहब कि हमारे अंदर में बहुत सारे केमिकल्स हैं और ये केमिकल्स एक्चुअली हमको लगता है कि हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ़ को कंट्रोल कर रहे हैं। बट अगर आप इस न्यूरो साइंस की दुनिया में अगर आप थोड़ा-सा डूबिएगा तो आपको ये चीज़ पता चलेगा, पहले डुबकी में ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। इट्स नॉट यू हू इज़ कंट्रोलिंग योरसेल्फ, इट्स द केमिकल्स जो आपके शरीर के अंदर में वही आपको कंट्रोल करते हैं। वो कभी आपको खुश रखते हैं, कभी आपको एक्सट्रीम उदास कर देते हैं, कभी वो आपको एक्सटेसी लाइक एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कभी आपको एक्सट्रीम उदास कर देते, इतना उदास कर देते हैं कि पेशेंट्स कमिट द सुसाइड। Are you getting my point? So these are the chemicals. These are the chemicals which is controlling one's personality. समझ रहे हैं क्या? तो हमारे ब्रेन के अंदर में कुछ-कुछ केमिकल्स हैं जो बेसिकली हमारे अटेंशन्स को रेगुलेट करते हैं, हमारे मोटिवेशंस को रेगुलेट करते हैं, हमारे किसी चीज़ को पाने की इच्छा को कंट्रोल करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये केमिकल नन अदर दैन इज़ अ डोपामाइन। डोपामाइन इज़ अ वन ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं। उनमें से एक कार्य ये भी है कि वो हमारे अटेंशन को बना के रखते हैं। मतलब कि अगर किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, देन दिस डोपामाइन इज़ हेल्पिंग अस टू अचीव दैट थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारे मोटिवेशंस को बना के रखता है। आप देखिए होइएगा कि अगर आपको कोई चीज़ जानना होता है अच्छे से, तो आप क्या करते हो, तो आप अपना पूरा ध्यान उधर लगाने की कोशिश करते हो। आप बाहर के साउंड्स भी आपको सुनाई देना कम हो जाता है, ठीक है? बाहर कुछ भी हो रहा है, आपको पता नहीं चलता है। इवन आपका विज़ुअल फ़ील्ड नैरो हो जाता है। आप एकदम कंसंट्रेट हो जाते हो उसी चीज़ के ऊपर। ये जो नैरोइंग ऑफ द विज़ुअल फ़ील्ड, ये जो ऑडिटरी सिस्टम को जो धीरे-धीरे कम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये आपका डोपामाइन है, ठीक? ये डोपामाइन के कारण आपको अटेंशन, फ़ोकस, कंसंट्रेशन सी ये तीनों टर्म डिफरेंट है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये तीनों लाइक ये तीनों टर्म्स कंसंट्रेशन फोकस एंड अटेंशन दिस ऑल थ्री हैव द डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बट एडीएसडी के केसेंट में मैं सबको एक ही मान के आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो तीनों चीज़ है ये डोपामीन के कारण हो पाता है और भाई साहब इस पेशेंट के अंदर में ये डोपामीन की कमी हो जाती है पहले तो मैंने आपको बताया कि टास्क सिस्टम डिफॉल्ट सिस्टम ऐसे ऐसे होता है बट ये टास्क सिस्टम डिफॉल्ट सिस्टम को चलाता कौन है इट्स अ डोपामीन डोपामीन कभी टास्क सिस्टम को बोलता है अभी तुम जाओ फिर बोलता है इसको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को कि अब तुम फायर करो फिर उस न्यूरॉन को बोलता है अब तुम फायर करो इसको बोलता है अब तुम फायर करो तो एक मेडिएटर एक कंडक्टर की तरह डोपामीन काम करता है 2015 में स्पेंसर ऑथर का नाम है स्पेंसर एंड द पब्लिशर इज अ बायोलॉजिकल साइकियाट्री उन्होंने एक पेपर रिसर्च का पब्लिश किया उसमें उन्होंने बताया लो डोपामीन हाइपोथेसिस ऑफ एडीएचडी उन्होंने बताया कि एडीएचडी के केस में डोपामीन का लेवल बहुत कम हो जाता है तो वन ऑफ द रीज़न इज डोपामीन का कमी हो जाना तो भाई साहब अगर हमको इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करना है मीन्स हम लोगों को डोपामीन देना पड़ेगा पेशेंट को आई मीन इधर वी कैन give the artificial dopamine in form of the certain pharmacological agent or we can stimulate the patient those neuron जो कि डोपामीन सेक्रेट करते हैं जिसको हम लोग डोपामिनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं तो कारण यही है कि डोपामीन का कमी हो जाना पहला कारण है और लाइक द कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग को अटेंशन में लाइक किसी चीज़ को अटेंशन देने के लिए हमको एक अलर्टनेस भी चाहिए तो अलर्टनेस बेसिकली आपके इपिनेफ्रिन के द्वारा होता है एक अलग तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है
जो कि हम लोग को अलर्ट करने में मदद करता है। तो एपिनेफ्रिन का भी कमी इस तरह के पेशेंट में देखा गया है। अभी के कुछ रिसर्च हुए हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि जो ब्रेन के कुछ-कुछ एरियाज़ हैं, जिनमें पहला जैसे मैंने आपको बताया कि ये कनेक्टिविटी तो लूज़ हो जाता है कि एक को लाइक अप रेगुलेटेड होना है तो एक को डाउन रेगुलेटेड होना है, ये प्रोसेस पहले तो डिस्टरप्ट हो जाता है, लाइक द टास्क एंड डिफर्ड मोड नेटवर्क, तो कनेक्टिविटी लूज हो गया। दूसरी बात ये है कि कुछ कुछ एरिया ब्रेन के अंदर में श्रिंक कर जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है। और जो ये इम्पल्स का जो आना है ब्रेन में, लाइक ह्यूमंस आर हाईली इम्पल्सिव, यू नो, ह्यूमन आर हाईली इम्पल्सिव। हमारे अंदर में फास्ट टू फास्ट थॉट्स आते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। आर गेटिंग द पार्ट, लाइक वी आर काइंड ऑफ एनिमल जिसके पास लाइक इच्छा शक्ति की असीम, यू कैन से ना, लाइक द बहुत सारी इच्छा शक्ति हमारे अंदर में एक्सट्रीम, एंड वी गिव आवर बेस्ट टू अचीव दैट, बट अगेन वी हैव टू सेट सर्टेन बाउंड्रीज, वी हैव टू सेट सर्टेन लिमिटेशंस, सो दैट हम लोग कम से कम अपने ब्रेन को तो रिलीफ दें। आप दूसरे के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो देन फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, नो। इफ you yourself is internally like the patience and calm, then you will make others calm. Are you getting my points? तो इस चीज के लिए आपको पेशेंस इज द की ब्रो, लाइक द पेशेंस आपको रखना है, असीम धैर्य आपको रखना पड़ेगा। धैर्य रखने की आपको लाइक द प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद, लाइक आप लोग के भी फेवरेट होंगे एंड मेरे भी फेवरेट है, उन्होंने बताया कि दुनिया में अगर कोई भी एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को कुछ भी दिला सकती है, वो है उसकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के आगे सारा संसार नतमस्तक हो जाता है, मीन्स सारा संसार बो डाउन हो जाता है, झुक जाता है। क्योंकि इच्छा शक्ति केवल तो केवल ईश्वर से ही आती है, और जो एक प्योर इच्छा शक्ति है, जो एक शुद्ध इच्छा शक्ति, उसमें इतना शक्ति होता है कि वो चाँद, तारा, सूर्य सबको हिला सकता है। अब बात समझ रहे हैं? तो आपके अंदर में आपको इच्छा शक्ति रखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ-साथ आपको धैर्य का भी अभ्यास करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक अभ्यास धैर्य का करना और अपनी इच्छा शक्ति को धीरे-धीरे जो उसके पोषक तत्व है, जो उसकी आवश्यकता है, उसको नरिश करने के लिए वो देना इज़ समथिंग व्हिच मेक यू कैन से द ब्रिलियंट पर्सनैलिटी इन फ्यूचर। ओके? आप उठा किसी भी जो एक महान पुरुष है, उसके आप बायोग्राफी को उठा के, उसके जो एक आत्मकथा है, उसे उठा के आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि देयर इज़ नो सडन स्पाइक, देयर इज़ नथिंग सडन। नथिंग इज अचीव इन वन डे। मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, देन आई गेट टू नो कि एक दिन में भाई साहब अगर आपको सफलता पाना है तो आप स्कैम करके ही कर सकते हो। या इफ यू आर लकी देन यू हैव द लॉटरी एंड समथिंग एल्स। बट हाँ, अगर एक दिन में आपको सफलता प्राप्त करना है तो भाई साहब आपको स्कैम करना पड़ेगा। बट फॉर द ट्रू अचीवमेंट इट नीड अ सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट, इट नीड अ, I mean, you try again and again, you failed, but again get up, again start to practice. This is something which help you to achieve. Are you getting my points? तो मैं ये चीज़ इसलिए भी बता रहा हूँ आपको, और मैं इसको लिंक करूँगा न्यूरोबायोलॉजी के साथ अभी कि एक्चुअली ये चीज़ होता क्यों है। तो पहली बात जो इस बीमारी के बारे पे हम लोग आते हैं वो ये है कि डोपामाइन का कमी हो जाता है। तो डोपामाइन का कमी हो जाता है तो इसके इसके जो उपचार हैं कि आप इसको कैसे ट्रीट करें। तो पहला बात जो मैंने बताया कि डोपामाइन का कमी हो जाएगा तो उसको डोपामाइन कैसे भी उसके ब्रेन में लाइक डोपामाइन का स्टिमुलेट करना है। तो डोपामाइन सेक्रेट करने के लिए हमारे अंदर में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है। आई विल नॉट टच द न्यूरो एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी बिकॉज़ इट विल बोर यू। बट या जो लोग इंटरेस्टेड है उसको उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो हमारे ब्रेन के बहुत सारे एरियाज में है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सब्सटेंसिया नाइग्रा, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर मेसोकॉर्टिकल लिम्बिक सिस्टम। इन सारे ब्रेन के जो रीजन्स है इसमें डोपामिन के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस डोपामिन को सेक्रीट करने के लिए आप लोग बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटीज कर सकते हो जिसमें किसी अलग से हमको फार्माकोलॉजिकल ड्रग लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला है कि फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एडीएचडी इज ऑफ कोर्स सर्टेन स्टिमुलेंट्स, okay, certain pharmacological agents. I can give the example amphetamine, okay, methylphenidate. These are the certain drugs which is used the first line treatment for this ADHD. Okay, ये सारे ड्रग्स हैं और या इसको यूज किया जाता है ADHD के क्योर करने के लिए, बट अंडर द सुपीरियर साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उन्हें प्रिस्क्राइब करेंगे, साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे इस ड्रग को। अंडर द फिजिशियंस ये चीज होता है। एंड
जो चीज़ आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि ड्रग के अलावा भी इस डिजीज़ को क्यूर किया जा सकता है। अगर समवन इज़ फीलिंग दीज़ सिम्पटम्स एंड दे आर नॉट लेबल्ड एज़ एडीएचडी, उन्हें नहीं बताया गया कि वो एडीएचडी के पेशेंट हैं और उन्हें ये सिम्पटम्स सब डिस्टर्ब कर रहा है, देन दे कैन यूज़ सर्टेन अल्टरनेटिव थिंग्स। योगा इज़ वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हेल्प टू नरिश योर न्यूरॉन इन सच अ फैशन जहाँ पे आपको ये सिम्पटम्स सब आना कम हो सकता है। दूसरी बात है, आप कोल्ड बाथ लें। बहुत सारे रिसर्च में ये चीज़ बताया गया है कि जब आदमी एक ठंडे पानी से नहाता है, तो उसके अंदर में डोपामाइन का सेक्रेशन होता है। अब बात मेरा समझ रहे हैं क्या? एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ से ये चीज़ देखा गया है कि अगर इंसान एक्सरसाइज़ करता है, तो जो बेसलाइन डोपामाइन का है, उससे वो 2 गुना ज़्यादा डोपामाइन अपने शरीर में कर सकता है। लेकिन अगेन एक्सरसाइज़ करने में तो कितना आदमी का फट जाता है। आई मीन दे आर थिंकिंग ओह माय गॉड इट्स टू मच टायर्ड प्रोसेस। सो आपके थॉट पैटर्न को आपको ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि नो, अगर मैं ये एफर्ट डाल रहा हूँ, देन ये एफर्ट अच्छा है। ऑल्दो यू आर लाइंग योरसेल्फ, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपको पेन हो रहा है, बट अगेन आपको ये समझाना पड़ेगा बिकॉज़ अभी आप समझाइएगा कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये क्या करेगा? तो ये आपके अंदर में डोपामाइन का सेक्रेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है? आपके अंदर में स्ट्रेस नहीं होगा, आपके अंदर में कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे, आपके अंदर में डोपामाइन रिलीज़ होंगे। तो एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द फैक्टर। मैं पर्सनली ये चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि कॉफ़ी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, इट्स लाइक द पर्सनल चॉइस। बट अगेन कॉफ़ी भी 2% बेसलाइन जो डोपामाइन का लेवल है, उससे ज़्यादा डोपामाइन को सेक्रेट करता है हमारे बॉडी के अंदर में। देन द अदर एग्ज़ाम्पल इज़ द सेक्स। सेक्स से भी देखा गया है कि 2 टाइम्स मोर जो डोपामाइन का लेवल है वो सेक्रेट होता है। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सेक्स और मास्टरबिटेशन सेम चीज़ होता है भाई साहब। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द मास्टरबिटेशंस टू फील द डोपामाइन स्पाइक, देन यू आर फूलिश। व्हाई आई एम सेइंग फूलिश? जस्ट लिसन माय वर्ड्स, स्टे विथ मी, डोंट फील बैड, डोंट फील सैड। लाइक इफ यू आर मास्टरबिटेटिंग एंड यू नो दैट इट्स समथिंग हैबिचुअल कि हाँ अभी आपको डोपामिन का स्पाइक मिल गया, यू फील रिलैक्स, यू गो टू द स्लीप, अगेन यू डू स्टार्ट टू रेगुलर बेसिस, आप रेगुलर बेसिस पे ये करना स्टार्ट कर देते हो, देन व्हाट विल हैपन, आपके अंदर में जो नेचुरल रोमांस का फीलिंग है वो चीज खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यू आर नॉट गुड इन द मैरिज, आफ्टर द मैरिज आप शादी के बाद सेक्स करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रह पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डू द थिंग्स नेचुरली विच इज हैपनिंग नेचुरली, डू द ऑलवेज अलाइन विद द नेचुरल प्रैक्टिसेस। नाउ इस सब के अलावा जो आपके डोपामीन को सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं आपके ब्रेन में, वो है कुछ कुछ फूड्स। जो फूड्स लाइक द अमीनो एसिड से रिच फूड हैं, टिपिकली वी कैन से स्पेसिफिकली द ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स जो फूड्स में ज़्यादा पाए जाते हैं वो फूड्स आप खाएं, उसमें भी डोपामीन का होता है। और टाइम पे सो जाएँ। बिकॉज़ अगर आपके अंदर में मेलाटोनिन, ठीक है, या तो बहुत कम हो गया है या बहुत ज़्यादा हो गया, देन यू विल आल्सो फील वेरी लेज़ी। बिकॉज़ आपने ये चीज़ देखा होगा कि आप अगर लेट नाइट सोते हो, फाइन, लेट नाइट सोए आप, द नेक्स्ट मॉर्निंग आपको भूख लगना कम हो जाता है। एंड हंगर इज़ समथिंग अ मोटिवेशन फॉर अस। हंगर इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हंगर हम लोगों को मोटिवेशन देता है कि हम लोग उठ के जाएँ, हाथ-पाँव चलाएँ या कुछ खाएँ। इट्स अ मोटिवेशन एंड इट इज़ ड्यू टू द डोपामाइन। ओके, इट इज़ देयर आर सटाइटरी लाइक भूख लगने वाला हार्मोन लेप्टिन हमारे अंदर में होते हैं, बट डोपामाइन हैव आल्सो अ रोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइम पे खाएँ, टाइम पे सोएँ, एक्सरसाइज, गुड थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके? Apart from that, these symptoms is for the normal, you can say, normal management of the ADHD. But yeah, if a patient have this like the remitting बार बार उसे ये symptoms हो रहा है and it's like diminishing their personality, ये उसके personality को बहुत कम कर रहा है, तो उस टाइम में उसको साइकेट्रिस्ट का एडवाइस लेना चाहिए। उस साइकेट्रिस्ट को लाइक उसके पास जाना चाहिए एंड दे विल एडवाइस। साइकेट्रिस्ट ड्रग देने के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग थेरेपीज पे डालते हैं जिसे हम लोग साइकोथेरेपी बोलते हैं। साइकोथेरेपी के अंदर में बिहेवियरल थेरेपी दिया जाता है, बच्चे को भी दिया जाता है, उसके माँ-बाप को भी दिया जाता है। बच्चे को दिया जाता है कि आपको कैसे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, आपको कैसे स्कूल में बिहेव करना है, आपको कैसे अपने दोस्तों के साथ बिहेव करना है। माता-पिता को सिखाया जाता है, पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि कैसे आपके अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे आपको बच्चे को रखना है, उसके साथ कैसे बिहेवियर करना है। समझ गए? तो ये आज का टॉपिक था एडीएचडी के बारे में एंड आई होप आप लोग ये समझे होंगे, चीज़ों को समझे होंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, जितना जितना
मैं दे सकता हूँ उतना मैं देता हूँ, एंड मेबी मैं भी किसी पॉइंट पे रॉन्ग हो सकता हूँ। तो आप मुझे एडवाइस भी करें, एंड ऑल्सो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज़ वी नीड योर सपोर्ट। एक सपोर्ट आप जो दिखा सकते हो भाई साहब कैमरा के उस पार, तो आप लाइक करके ही क्या? लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके ही कर सकते हो। सो कीजिए। We'll come with the new information soon. So thank you with having us. Bye. Have a nice day.